अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं मेरे पाकिस्तानी भाई? अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़ अमान में रखे। मैं मोहम्मद रमज़ान एक अदना सा स्टूडेंट हूँ और इस टाइम सीख रहा हूँ मिनरल्स और मादनियात और मार्बल और ग्रेनाइट के डिमेंशन स्टोन पे बेसिकली काम कर रहा हूँ। मैंने पाकिस्तान में जो कुछ देखा है, जितना स्टडी किया है, जितना घूमा हूँ, मैं उसका निचोड़ रखता हूँ। उसका होता ये है कि अगर किसी को थोड़ा सा फ़ायदा भी हो जाए या मेरे मुल्क को फ़ायदा हो जाए तो मेरे लिए ये वो बहुत एक एज़ाज़ की बात होगी। मैंने पाकिस्तान में जितना देखा है कि हमारी मिनरल क्यों नहीं आगे जा रहे, हालांकि हमारी हुकूमत भी उसमें अभी उन्होंने इंस्पेक्टरेट और डायरेक्टरेट को काफ़ी इन्वॉल्व कर लिया KPK में, लेकिन उसके बाद भी हमारे मिनरल्स और मादनियात का आगे जाने के बजाय पीछे आना किस लिए? लिहाजा मैंने जितना स्टडी किया, जितना घूमा हूँ, हर इलाके की जियोलॉजी और फिर उस जियोलॉजी के हिसाब से उसके डिपॉज़िट की वैल्यू और वैल्यू के लिहाज से फिर वहाँ पे वर्किंग कंडीशन। मैं बेसिकली आपको 4 कैटेगरी में रखता हूँ। लाइमस्टोन, क्योंकि लाइमस्टोन यूज़ हो रहा है डिमेंशन स्टोन में, तो वो एक अलग कैटेगरी हो गई। मार्बल हो गया, ग्रेनाइट हो गया, उसके बाद बेसाल्ट हो गया। अब बेसाल्ट एक अलग चीज़ है और डेलोमाइट हो गया। ये 5 कैटेगरी हैं। हर कैटेगरी का हर इलाके में जियोलॉजी मुख्तलिफ है। अगर आप ग्रेनाइट को लेके चले जाएँ, सबसे पहले मदर रॉक जहाँ से शुरू होती है बलूचिस्तान में, तो वहाँ पे ह्यूज डिपॉज़िट है। वहाँ पे लाइमस्टोन के भी ह्यूज डिपॉज़िट हैं। वहाँ पे ये चीज़ कामयाब इसलिए हुई है कि वहाँ पे मदर रॉक्स हैं। अगर आपकी कटिंग स्पीड स्लो भी है तो आप प्रॉफिट में चले जाते हैं, क्योंकि मदर रॉक में क्रैक्स, जॉइंट्स, ये चीज़ें कम होती हैं। और जब आप काम कर रहे हो लाइमस्टोन या मार्बल में, वहाँ पे आपको डेलोमाइट में बहुत सी चीज़ें जो होती हैं ना, वो कम मिलती हैं बानिस्बत ग्रेनाइट की, जहाँ पे डिपॉज़िट क्लोज हो जाते हों, वहाँ पे लेयर्स वगैरह हों। क्योंकि लाइमस्टोन के ऊपर ये होता है कि वहाँ पे आपको लेयर के अंदर पेंट्रेशन वगैरह कम मिलती है, क्योंकि जो पेंट्रेशन होती है बेसिकली, और वो आपको अमल नहीं कर रही होती है। अदरवाइज़ आप चले जाए दूसरे एरियाज़ में तो वहाँ कर रही होती है, वहाँ नहीं कर रही होती बलूचिस्तान में। बलूचिस्तान में आपने लाइमस्टोन पे काम कर दिया, खरगोश आ रही है, कुछ भी आ रहा, आपका कोई इशू नहीं है। टिप्पी है, टरवेरा है, कोई भी चीज़ है, या इवन वहाँ पे कुछ मार्बल की किस्में आ जाती हैं, उनमें भी कोई इशू नहीं होता आपके लिए। क्यों नहीं होता? वहाँ पे आपके लिए कोई मसाइल नहीं है कि ये लकीर आ रही है या इसमें ये है। खोड़ आता है वहाँ पे, खोड़ का इशू होता है, लेकिन खोड़ का इशू एक हद तक होता है, उसके बाद रिड्यूस हो जाता है, आपको रिकवरी होती रहती है। वहाँ पे ग्रेनाइट ह्यूज डिपॉज़िट है। वहाँ पे आप आ जाएँ फिर लोरलाई एरिया में, वहाँ पे भी बहुत बड़े डिपॉज़िट हैं और अच्छे लेवल के डिपॉज़िट है, स्टेबल एरिया है। वहाँ पे आपको सिर्फ, अगर वहाँ पे आप अपनी टेक्नोलॉजी को बढ़ा सकते हैं तो आप कटिंग मेथड और लेबर को एक तरीके से आप इन्वॉल्व करें तो आप वहाँ पे अपनी प्रोडक्शन जो है ना पूरी वर्ल्ड के लेवल पे ला सकते हैं, जो कि अब वहाँ पे पाकिस्तान से तो अच्छी है, वर्ल्ड के लेवल की नहीं है। पाकिस्तान के दूसरे एरिया से तो अच्छी है, सॉरी, वर्ल्ड के लेवल की नहीं है। पाकिस्तान के दूसरे एरिया से इसलिए अच्छी है कि वहाँ के आपको प्रोडक्शन आपकी, क्योंकि डायमंड वेयर की कटिंग स्पीड बढ़ जाती है लाइमस्टोन और उसकी वजह से, नरम होने की वजह से। वहाँ पे पानी का इशू है, आप ड्राई डायमंड वेयर चला सकते हैं, वही सेम रिज़ल्ट आपको देगा, वही सारा कुछ होगा। वहाँ पे आप चैंसा चला सकते हैं, लेकिन वहाँ पे थोड़े से मसाइल आते हैं। मसाइल ये होते हैं, टेवराटाइन में आ जाए, लेयर्स में पड़ा हुआ है, वहाँ पे आपको इशू क्या है कि आपकी लेबर जो है वो उतनी ट्रेंड नहीं है, वो एक हद तक है, एक हद तक उसको नहीं पता हमारी कंजप्शन कितनी आ रही है, हमारी प्रोडक्शन किस लिहाज से और क्या। वहाँ पे लोग क्या करते हैं, टेक्नोलॉजी जो यूज़ कर रहे हैं वो ईरानी कर रहे हैं, ईरानी वर्साज वगैरह। ईरानी वर्सा वगैरह जो है ना, वो ब्लॉक साइज़र हैं, बेंच कटर नहीं है। अब हमें देखना ये होता है कि बेंच कटर कौन सी टेक्नोलॉजी है, ब्लॉक साइज़र कौन सी है, उसके बाद लेयर कटर कौन सी टेक्नोलॉजी है, और मेन डिपॉज़िट ग्रेनाइट के कटर की कौन सी होती है। हम लोग इस कैटेगरी को जब समझेंगे तब हम जाके कामयाब होंगे। वीडियो लंबी हो रही है, मैं इस वीडियो को यहाँ स्टॉप करता हूँ, इसी से आगे दूसरी शुरू करता हूँ। थैंक यू।